वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। ये जो प्यारी सी सुबह आप लोग देख रहे हैं, ये थी हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हमारे सेकंड टर्म की। सुबह को मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। हमारे स्कूल की कुछ क्लासेस की विंडो जो है ना, वो इस हाउस में खुलती है और इनका बेंगलो कह लें, जो भी कह लें, इतना प्यारा है उसका गार्डन। मुझे हमेशा आई कैचिंग लगता है, ये मोमेंट बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, रिज़ल्ट वाले दिन की एक बात बहुत प्यारी होती है कि जिन मतलब के बच्चे बहुत अच्छा सा थोड़ा सा तैयार होकर आते हैं अपनी टीचर्स को कलरफुल कपड़ों में देखने के लिए कि वो टीचर्स आम रूटीन से हट कर किस तरह से तैयार होती हैं। और यकीन करें कई बार ऐसा होता है कि मेरा तैयार होने का नहीं भी मूड होता या नहीं भी दिल होता, तो भी बच्चों की पूरे इसरार, बहुत ज़्यादा इसरार पड़ जाए ना, मुझे तैयार होना पड़ता है सुबह सुबह ही। तो यहाँ पर जिन बच्चियों की पोजीशन आई थी या उनको थोड़ा सा था कि हमारी पोजीशन आ सकती है, तो या वैसे ही कह लें कि बाज़ पेरेंट्स में इतना रख रखा होता है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ स्वीट भेजते हैं टीचर्स के लिए कि टीचर का मुंह मीठा हो। और उनकी इतनी मेहनत होती है, एफ़र्ट होती है, बच्चों की तो होती है साथ, लेकिन टीचर का समझाने पर बच्चों को अगर समझ आ जाए तो ये बात बहुत एक अच्छी होती है। एक टीचर की भी सारी मेहनत तब वसूल हो जाती है अगर आप अपनी टीचर की बात को सुनते हैं, समझते हैं। इसके अलावा इखलाकी बातों को भी ना, तो जी एक मेरी बच्ची है, नाम मैं नहीं लूँगी, फिर इस तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ील होता है कि हाँ देखो हम नहीं लेकर गए ना। तो उस बच्ची के फादर आए थे साथ और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया बड़ा प्यारा सा पैक करके। तो वहाँ पर जो मेरे साथ मेरे कोलीग्स बैठे हुए थे उनको मैंने दिया। ख़ुद तो फिर मैंने घर आके अपने भाई को और उमर के साथ शेयर किया कि मुझे देखें बच्चों ने वहाँ पीटीएम पर इस तरह का गिफ्ट दिया। बहुत ही मज़े का था ये बिस्किट ना। और एक बच्ची ने मुझे डेयरी मिल्क गिफ्ट की, आगे आपको नज़र आएगी। और फिर मैं घर आई, मज़ेदार सी मैंने चाय बनाई और इसके साथ भाई को दिया, मैंने खाया। और उमर को पता नहीं उमर उन दिनों में आए थे या नहीं। यहाँ पर ना मुझे 2 चॉकलेट्स मिली थी बेसिकली। एक ये जो मुझे मिली तो मेरी कलीग कहने लगी, भाई हमारे तो बच्चे कुछ नहीं लेकर आ रहे, मिस इकरा आपके बच्चे इतना कुछ लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें दे। मैंने कहा चलें कोई नहीं, एक बंदा जम्मू से कह रहा हो ना, तो फिर और जहाँ पर साथ रहना हो, साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो खैर फिर मैंने उनको जो है ये 1-1 ब्लॉक दिया। 2 हमारे मेल सर बैठे हुए थे और 2 मेरे अलावा यहाँ पर फीमेल टीचर्स थी। तो फिर हमने सब में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके खाया। बहुत ही हाँ, ये प्यारी सी मेमोरीज़ होती हैं। ये उन बच्चों की फ़ाइल्स रखी हुई हैं साथ। और फर्स्ट सेकंड टर्म में ये होता है कि पेपर्स आ जाते हैं और थर्ड टर्म में पेपर साथ नहीं जाते, पूरी फ़ाइल जो उनके पूरे साल का रिकॉर्ड होता है ना वो साथ जाता है। हम एक क्लास में 4-5 टीचर बैठे हुए थे, इसी तरह दूसरी क्लास में टीचर थे। और फिर जब मैं अपने सारी मेरी पेरेंट्स आ गए थे मीटिंग करके मेरे से और अपने अपने बच्चों की फ़ाइल ले गए, तो हम नीचे आते हैं जहाँ पर ऑफिस होता है। ये हमारी जूनियर क्लास है। जब मैं नीचे मैंने कहा अरे वाह मिस, एक हमारी टीचर है, वो 1 क्लास को पढ़ाती हैं और उनके बच्चों के पेरेंट में से कोई एक जो है ना पूरा मिठाई का डब्बा सब स्टाफ के लिए लेकर आए थे। तो वो हमने खाई यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी एक मिस कहने लगी, अरे वाह जो चप्पल है वो तो बहुत प्यारी लग रही है। और फैशन कलर बेसिकली हर किसी के पाँव पे अच्छा नहीं लगता। जो ये कलर होते हैं ना, रेड, सी ग्रीन, येलो शेड के चप्पल, इनको बोलते हैं फैशन कलर में होते हैं ये। तो वैसे जो कैजुअल कलर होते हैं वो कॉपर होता है, ब्लैक होता है, सिल्वर होता है, आपको भी पता है। तो जी यहाँ पर मैंने अपने हिस्से की गुलाब जामुन उठाई और बहुत ही अच्छी बेकरी की थी, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी और मटेरियल वाइज भी सॉफ्ट थी। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ना मीठा मीठा सा दिन रहा मेरा सेकंड टर्म का पीटीएम का। और ये चॉकलेट थी, हाँ ये मैंने उमर के साथ शेयर की थी। जब उमर आए थे तो फिर मैंने उनको खिलाई, वरना वो हमेशा ही कहते तुम सारा कुछ व्लॉग में दिखाती हो और मुझे तो तुमने ये नहीं खिलाया वो नहीं खिलाया। मैंने कहा लें जी आप भी खाएँ। और वहीं पर पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी एक बच्ची है अनाया, उसने मुझे ये येलो रोज़ेस गिफ्ट किए। इतनी प्यारी इनकी फ्रेगरेंस थी ना। बेसिकली मुझे रेड एंड पिंक रोज़ पसंद है, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा कि येलो भी अच्छे होते हैं। तो
इसी तरह मेरी एक बच्ची थी मिनाहिल आबिद, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होगी तो बहुत खुश होगी कि इसने मेरा नाम अनाउंस किया है। वो मुझे डेली बेसिस पर रेड रोज़ गिफ्ट करती थी सुबह ही सुबह, ऐसा मेरा मूड अच्छा ही हो जाता था, यकीन करें। ये बहुत प्यारी मेरी यादें हैं जो एज अ टीचर मैं गेन कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। आगे चल के ज़िंदगी में अपने बच्चे हैं हो जाते हैं और फिर आप लोग इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि ये सिर्फ यादें रह जाती हैं। और मेरे यूट्यूब की जर्नी की सूरत में हर चीज़ मेरी कैप्चर है। जब कभी मेरा दिल उदास हुआ करेगा मैं ये सब देख लिया करूँगी। एक बच्ची है मेरी, इसने 2 साल मेरे से पढ़ा है। मैंने इसको दोनों क्लासेस में पढ़ाया है, 6-7 में पूरा साल। तो ये बच्ची आई थी फर्स्ट सेकंड टर्म में, तो उसने अपनी 4-5 बहुत ज़्यादा क्लोज़ टीचर को ना ये अलग अलग डब्बा गिफ्ट किया था मिठाई का। ये हमारे घर आया था, मतलब कि ना सबका अलग अलग। तो ये भी मैंने आपसे शेयर किया। मैं कह रही हूँ बहुत मीठा स्वीट सा दिन था हमारा पीटीएम का। 2000 years later. अच्छा जी, पीटीएम के बाद मुझे एक मेरी क्लास की स्टूडेंट है, उसने ये एक गिफ्ट हैम्पर की सूरत में एक चीज़ दी। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी वेट लॉस के लिए मैक्रोनी है। इसमें जैसे फ़ैट आइटम कोई भी नहीं है, नो चिकन, जस्ट ओनली वेज मैक्रोनी प्लस रेड बीन है इसमें, यानी कि लाल लोबिया, और वेज में सारी बनी हुई है और बहुत ही कम ऑयल के साथ। इसमें मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं कि आप वेट लॉस के दौरान आप लोग ये खा सकते हैं। और सबसे बढ़कर के घर की है, हाइजीन से बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ख़्याल रखा गया है। और असल में तो ये उनकी सिस्टर की ना कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन के तौर पर थी, ठीक है। आई लव इट मैक्रोनी वैसे ही। और जबकि ये वेट लॉस के हिसाब से हो, हालांकि मैं कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रही, बट खाने में भी बहुत मज़े की थी। स्पाइसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मगर ना अगर आप बिल्कुल रूखी फीकी खाएंगे फिर खाई नहीं जाती है, तो थोड़ी सी स्पाइसेस बाज़ का ज़्यादा रखनी भी पड़ती हैं। जैसे बिरयानी का नाम हो और आप उसको फीकी बना लें, मुझे फीकी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो खैर बहुत अच्छी थी, 10/10। एक तो ये उस बच्ची ने ख़ुद बनाई जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, और अच्छा सा गर्म करके ना माइक्रोवेव फिर खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इसी तरह अगर आप लोगों ने वेट लॉस मैक्रोनी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक बिल्कुल वेज मैक्रोनी पे व्लॉग बना दूँगी, जो कि बहुत इजी भी है और इसको खाकर ना एक तो पेट भी भर जाता है। बहुत मज़े की थी। माई कॉम्प्लीमेंट इज़ हियर। और जी बहुत सारी बातें होती हैं आप लोगों से करने के लिए। जब मुझे पता चलता है कि मेरा व्लॉग मेरी ससुराल के दूर दूर कोने कोने में देखा जा रहा है, तो पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं तो डरती हैं, बट मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि अच्छी बात है, चलो अभी फ़िलहाल वो मेरी आवाज़ के ज़रिए मुझे जान लें। और एक बात और कि मेरा व्लॉग जो है बहुत से मेल जेंट्स और लड़के भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। उन तमाम बच्चों के लिए एक बात, और लड़कों के लिए भी, कि आपको जो भी बात अच्छी लगे उसको अपने घर वालों पर भी इम्प्लीमेंट किया करें। और ये रेसिपी जो है ये ख़ास तौर पर मैं इसलिए बताती हूँ हल्की फुल्की आसान सी, ताकि अब्रॉड में हॉस्टलाइज बॉयज़ अक्सर होते हैं तो वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अचारी आलू सिंपली कढ़ाई में बनाने के लिए और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ है। प्याज चॉप कर लें एक छोटी बारीक, उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है आपने। और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और गोल साबुत लाल मिर्च 4 अदद। अगर आधा किलो आलू है ना उसके लिए ये रेसिपी काफ़ी है। हल्का सा ऑयल में मिक्स कर लेने के बाद हल्की सी रंगत जब प्याज चेंज करने लगे तो उसमें टमाटर में नमक, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, ये तीनों चीज़ें एक एक चुटकी या आधा आधा चम्मच, खाने का चम्मच, सॉरी
चाय का चम्मच, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। मेरी एक कलीग है, मेरी एक क्लास की बच्ची है अनाया, उनकी दादी को ख़ुसूसन मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद है अचारी आलू की। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उन्होंने एक बार बना के ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी थी। मुझे साथ ही उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ गया था अगले ही दिन। तो जी इसके बाद मसाला भूनने के बाद आपने आलू गोल गोल काट कर इस तरह से इसके ऊपर सारे सजा देने हैं, बिछा देने हैं, रख देने हैं, जो भी आप अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। इसी टाइम आपने हरा धनिया बारीक काट के और एक हरी मिर्च बारीक सी काट लेनी है। अच्छा, वैसे मैं हरी मिर्च को ना लंबाई फिंगर चिप्स की तरह काटना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आपने इस तरह से काट कर इसी के ऊपर धनिया और हरी मिर्च को भी गार्निश कर देना है और ढक्कन आपने शीशे का इसका जो लिड होता है वो आपने ढक देना है और बिल्कुल धीमी सी आपने आंच कर देनी है। कोई 5 मिनट बाद आपने इसमें चाय का 1 कप पानी का ऐड करके दोबारा ढक्कन ढक देना है। पानी आपने लबालब नहीं भरना, जितना बताया है उतना ही डालना है। आलू भी पानी छोड़ते हैं, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑलरेडी कर दिया है। अब ये उसी पानी में बस ये बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका टमाटर के साथ मैंने बताया है और सेम एज़ इट इज़ ना ये दही के साथ भी बनता है। बस आप लोगों ने उसमें टमाटर नहीं डालने, प्याज के फ़ौरन बाद दही और दही के साथ मसाले और फिर डायरेक्ट आलू और ये चीज़ सारी ऐड कर देनी है। दोनों तरीक़ों से बना के देखिएगा, लेकिन मेरी ज़्यादा वोट जो है ना वो दही वाले की तरफ है। उससे तो बहुत ही मज़े का बना था कि मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे जब मेरी रेसिपी तैयार हुई थी दही में बनाने से, ठीक है। तो मेरा पर्सनल तो यही है कि सिर्फ आप टमाटरों को स्किप करके दही डाल दिएगा, बाकी सारा कुछ यही है। और ये मैं बताऊँ, ये 25 मिनट के अंदर अंदर बन के ये तैयार हो जाती है। अब आप इसको पराठे से, ख़मीरी रोटी से, घर की सादी रोटी से और अगले दिन सुबह नाश्ते में तो क्या ही मज़ेदार ये बन के लगती है ना। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है दुआ दे दिया करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। चैनल के लिए लाजमी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखें ना 54% लोग बगैर सब्सक्राइब के वीडियोस देख रहे हैं। आपको क्या लगता है बेटे, चैनल ओनर हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और हाँ, जाते जाते देखो मुझे एक बात याद आई, मैंने जो PTM पर स्कार्फ़ लिया था, बहुत से लोगों ने मेरे से उसका स्टफ़ पूछा था। इसका स्टफ़ बहुत बारीक क्रिंकल शिफॉन में है और सर्दियों के लिए तो इतना बेस्ट मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत बारीक है। हाँ, समर के लिए बहुत अच्छा है, फंक्शनल यूज़ में भी बहुत अच्छा है। अगर आपसे रेशमी चीज़ ऐसे कैरी नहीं होती तो आप लोग इसके नीचे इनर यानी कि कैप पहन के यूज़ कर लिया करें। Bye bye.